यहाँ पे आए हुए सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि संत शिरोमणि रविदास जी का हमारे वकील साहब कशी आजमी जी ने इस चीज़ को बताया है तो 1388 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म सीर गोवर्धनपुर मड़ुआडी में हुआ और इनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कलसा देवी था। ये संत शिरोमणि रविदास जी ने इस ब्राह्मणवाद और इस आडंबर पर बहुत कड़ी चोट की थी, जिससे पूरा ब्राह्मणवाद तितर बितर हो चुका था उस वक्त, जिसकी वजह से कई षड्यंत्र रचे ब्राह्मणों ने इनको मारने का, लेकिन उनका कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। संत शिरोमणि रविदास के विद्वत्ता का, उनके ज्ञान का उस वक्त पता चलता है जब सिकंदर लोधी जो है कि दिल्ली की सल्तनत का राजा जो था, उसने आमंत्रण दिया, निमंत्रण भेजा संत शिरोमणि रविदास जी को कि हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं, हम आपके अनुयायी बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि मीराबाई जो चित्तौड़ की महारानी थी, उसने यहाँ इनको अपना गुरु स्वीकार किया है। इससे हमारे जो है कि संत शिरोमणि रविदास जी का गुणवत्ता, इनकी महानता का पता चलता है। संत शिरोमणि रविदास जी मानवता के विचारधारा के इंसान थे, जिन्होंने जो है कि बहुत कठिनाइयों से और इस विचारधारा को बढ़ाया है। हमको आपको इस विचारधारा को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लड़ाई महात्मा गौतम बुद्ध ने स्टार्ट की थी इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, इस लड़ाई को क्रमबद्ध तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी ने बढ़ाया। फिर इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस लड़ाई को बढ़ाया। इसी तरीके से बढ़ाते बढ़ाते हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस लड़ाई को बढ़ाते हुए हमको संविधान की रचना की, जिसमें हमको सब अधिकार दिए कि हम लोग अपने हक हुकूक के बारे में जान सकें और अपने हक को छीन सकें, उस अधिकार को पा सकें। बाबा साहब का जो मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है, शिक्षा तो लोग ले लेते हैं, और कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अपने समाज को भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर कामयाब हुए हो तो अपने पीछे अपने समाज का भी ध्यान रखो। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अपनी कमाई का 1/5 हिस्सा अपने समाज को दान कर दो। आपका समाज कभी गुलाम नहीं होगा, आपका समाज कभी जो है कि गरीबी नहीं होगा। मैं अपने सभी नौजवान दोस्तों से इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी मुकाम पे पहुंचे हो तो आप अपने समाज को यह सहयोग करो, अपने समाज में इस चीज को लोगों तक अवगत कराओ, लोगों को जोड़ो, और इस बात से जो है कि लोगों में जागरूकता आएगी और ये मिशन, ये जो संघर्ष है, ये मजबूत होता जाएगा और हम लोग उस तरक्की को छू सकेंगे। जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि हम वकील, डॉक्टर, मास्टर जो बनेंगे, अगर ऐसा लोग बनेंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा। जब तरक्की करेगा तभी हमारा विकास संभव है। बाबा साहब उस वक्त भी जब बनारस के बेंचू विद्यालय को जो है कि 3 लाख का डोनेशन दिया गया, लॉर्ड निथिन गो ने दिया 3 लाख का डोनेशन, और अलीगढ़ के विश्वविद्यालय को 3 लाख का डोनेशन मिला, तब बाबा साहब के जो है कि दिमाग में एक बात आई कि इन लोगों को मिल गया तो हमारे समाज को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो वो गए लॉर्ड निथिन गो से मिले और उन्होंने कहा कि आपने इन लोगों के लिए किया, हमारे लिए क्या करेंगे। तो बाबा साहब ने जो है कि तब निथिन गो ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। तो वो बोले हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारे लोगों को जो है कि आप उस शिक्षा के लिए विदेश भेजिए। तो बाबा साहब ने कोलंबो प्लान के तहत जो है कि यहाँ से पहले 16 लोगों की तादाद विदेश में भेजे, और जो है कि वो लोग जब गए तो दूसरी प्लान भी थी, 15 लोगों की टीम गई, और जब वो लोग वहाँ से वापस आए पढ़ लिख कर, कुछ लोग तो वहीं बस गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जब आए तो उन्होंने जो है कि अपने स्वार्थ बस इस आडंबर में वो लोग जुड़ गए, जिसमें उन लोगों में से आए हुए 3 लोगों ने इस समाज के लिए संघर्ष किया है। जैसे एक रत्नाकर गायकवाड़ महाराष्ट्र के थे, उनके पिताजी, और एक यूके साहब जो IAS अधिकारी थे,
वो उन्होंने संघर्ष किया, और एक खोबरागड़े जो महाराष्ट्र के थे उन्होंने मिशन के लिए संघर्ष किया। ऐसे लोग दलाल, जो ये लोग दलाल हैं, समाज के दलाल हैं। हम कहें कड़े शब्दों में इस बात को कहें तो ये लोग समाज के दलाल हैं। जो समाज का खाकर समाज का ना हो सके, ये लोग दलाल कहे जा सकते हैं। इस बात को आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। आप लोग समाज का हिस्सा हैं, आप समाज का अटूट हिस्सा हैं। आप लोग अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो ये समाज का भला निश्चित नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों से आग्रह यही है, हमारे सभी नौजवान दोस्तों से आग्रह है कि आप लोग समाज के साथ जो है कि इस लड़ाई को, समाज में जो है कि जो व्याप्त बुराइयां हैं इसको दूर करिए और लोगों को एकजुट करिए और मजबूती लाइए। हमारा यही कहना है। इसी बाड़ी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।